पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर आ रही है। बिल्डिंग ढहने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 2 हो चुकी है। थोड़ी देर पहले मलबे से एक और शव को निकाला गया है। कल यहां पर एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई थी। इस हादसे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी है। कल एक युवती का शव मलबे से निकाला गया था और आज अब से कुछ ही देर पहले एक और शख्स का शव निकाला गया है। आपको ये बता दें कि जिस युवती का शव कल निकाला गया था उसका नाम दृष्टि है, वो हिमाचल प्रदेश की निवासी है। एक लड़के को भी मलबे से निकाला गया है जिसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बिल्कुल पास वाले एक प्लॉट में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था और जिसकी वजह से ये बिल्डिंग अचानक से ढह गई। ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना और सिविल डिफेंस की टीमें लगी हैं। रोते बिलखते ये परिजन अपनों को ढूंढते हुए पंजाब के डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल से लगातार जारी है। कल रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। इंडियन आर्मी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन, हर कोई वहां पर मौजूद है। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जिंदगियों को ढूंढा जा रहा है इस मलबे के अंदर से। अभी तक 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के शव अंदर दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें जो रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है वो इसीलिए क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और मलबे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद दिक्कतें। बिल्कुल अजय तक कोई ही लड़की मिली। अच्छा, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की भी जानकारी सामने आई है? हाँ, वी हैव रजिस्टर्ड द FIR 105 BNS के FIR दर्ज। सर, FIR किस पे हुई है? जो द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। सर, और रीज़न क्या बताया जा रहा है सर अब तक जो आपके पास प्रिलिमिनरी आया होगा? बेसिकली जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। तो मोहाली में 3 मंजिला ये इमारत अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि पास ही के प्लॉट में बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था जिसकी वजह से ये बिल्डिंग ढह गई है। हालांकि जांच पड़ताल बाद में की जाएगी। सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि मलबे के अंदर जो जिंदगियां दबी हुई हैं उन्हें निकाला जा सके। हालांकि आशंका बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उम्मीद हर किसी ने लगाई हुई है कि अगर अंदर कोई दबा हुआ है तो उसे तुरंत निकालकर फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। मोहाली में ये बिल्डिंग ढह गई। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है। इंडियन आर्मी को बुला लिया गया। इंडियन आर्मी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इन सब के बीच में एनडीआरएफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो महिला जिसे निकाला गया था अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि 2 लोगों की मौत की अब तक जानकारी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, एक शख्स जिसे निकाला गया है जिसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा। आप ये समझिए कि 3 मंजिला इमारत अगर अचानक से ढह जाए तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि मलबा कितना ज्यादा है। कटर से काटने की लगातार ये कोशिश की जा रही है मलबे को, क्योंकि ये कल तक बिल्डिंग खड़ी हुई थी लेकिन आज ये बस इसमें मलबा ही मलबा है। और जैसा कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि इस पूरी बिल्डिंग को जो है अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया था और बावजूद इसके जो है अभी ये बिल्डिंग ढह गई। और इन सब के बीच में ये भी आसपास के लोगों ने जानकारी दी है कि इस बिल्डिंग में बाकायदा एक जिम भी ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त कितने लोग वहां पर मौजूद थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बचाव दल मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इतना नहीं, इंडियन आर्मी एक बार फिर से देवदूत बनकर इन लोगों के लिए उतरी है। हर कोई उम्मीद कर रहा है, पूरा देश इन लोगों के लिए दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। बुलडोजर से लगातार यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आखिर मलबा बहुत ज्यादा है और इसीलिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 8 से 12 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब जो एनडीआरएफ और टीमें, एनडीआरएफ और आर्मी की टीम्स जो कि मौके पर लगाई गई हैं रेस्क्यू के लिए लगाई गई थी, वो उनके लिए अब बड़ी मुश्किल है या चुनौतीपूर्ण काम ये हो चुका है कि उसमें अब जो बेसमेंट थी उसमें पानी भर चुका है। तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि
तरीके से कि उस बेसमेंट में अब जो कि जिसमें लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, उसमें पानी जो कि है पूरी मंजिल में पानी भर चुका है। तो और इसमें एक ये भी बात निकल के सामने है कि पहला सुबह जबकि एक लड़के को इसमें देखा गया था जिसको निकालने की कवायद जो की है अधिकारियों द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन पानी की भरने की वजह से उसकी एकदम से वो स्लिप होने के बाद दोबारा वो बेसमेंट में जा गिरा। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ पे है। फिलहाल जो सूत्रों से पता लगा कि उसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, जिसके माता पिता यहाँ पर पहले से ही आए हुए हैं। वो लगातार अपने बेटे की इसमें से निकलने की कामना कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एनडीआरएफ की टीमें कब तक ये पूरा ऑपरेशन है इसको पूरा कर सकेंगी। दूसरी तरफ ये भी क्यास लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे तक ये पूरा ऑपरेशन जो कि है वो चलाया जा सकता है। 2 बजे तक इस ऑपरेशन को उसके बाद अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जिस जिम में जो बोला जा रहा था कि जिम में जो नौजवान एक्सरसाइज कर रहे थे वो ही इसकी चपेट में आए हैं। अब जिम तक जो कह सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। उनके द्वारा आधा लेंटर काट दिया गया है, बाकी का लेंटर उनके द्वारा काटा जा रहा है। जल्द ही उनको जो इसमें दबे हुए हैं उनको निकाला जाएगा।